हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल स्पीक विद मी। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के टाइम हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स भी दिए और कुछ रूल्स भी बताया, जिसमें मैंने आपको बोला कि दैट रिपोर्टिंग वर्ब हमारा चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है, टेंसेस चेंज होते हैं, इवन कोमा, इन्वर्टेड कोमा हमारे दैट में चेंज हो जाता है, और इवन जो वर्ड्स नियरनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो आपके डिस्टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन वीडियो उन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको मेरी एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दैट जो प्रेजेंट टेंस है वो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के टाइम उसमें क्या क्या चेंज होती है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट आपके पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, इवन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। फिर भी अगर आपको टेंसेस को लेकर जो भी डाउट है तो आप वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, डेफिनेटली वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी सिंपल पास्ट में दे रखी है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। शैल वी स्टार्ट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेन फर्स्ट पॉइंट है सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच सिंपल पास्ट में है तो वो हमारी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाती है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। Kanta said, comma, inverted comma, I saw a lion in the zoo. Then again inverted comma and full stop. ये तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो हमारे दो पार्ट्स में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि ये दो पार्ट में है इसलिए हमने ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा यूज़ किए हैं, ताकि ये शो करने के लिए कि ये दो पार्ट्स में। लेकिन जब इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम ये कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के उसकी जगह दैट लगा देते हैं, और दैट वर्क करता है एज अ कनेक्टर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, दैट जो आपके सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज़ की है तो उसकी जगह हम पास्ट परफेक्ट के पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया है। जैसे कि आई एम रिपीटिंग इट अगेन। कांता सेड आई सॉ अ लायन इन द जू। अब इसी को मैंने जब चेंज किया तो सैड ही रहेगा। अगर सैड टू मी होता तो मैं उसे टोल्ड में चेंज कर देती, ये भी मैंने आपको बताया था, राइट। सो कांता सेड दैट शी, ऑलवेज आई ओ वी हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं और यू आपके ऑब्जेक्ट के। और अगर इसी की जगह आपके रिपोर्टिंग स्पीच में ही, शी, इट और दे रखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। कांता सेड दैट आई, कांता फीमेल है तो उसकी जगह हमने लगा दिया शी, और ये है हमारा पास्ट परफेक्ट, तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, हैड सीन अ लायन, फुल स्टॉप। Students, let's move on to another sentence. He said, comma, inverted comma, I wrote a letter. मैंने letter लिखा. Okay, so let's change this in indirect. He said, definitely that will come, and again the pattern of past perfect will come. I हमेशा subject को देखता है तो I की जगह क्या आ गया, he. He had written a letter. Full stop. Students, let's move on to another tense. Students, अब हम बात कर रहे हैं दैट अगर आपका डायरेक्ट स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो उसे हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। देखिए अब इस डायरेक्ट स्पीच में देखिए, कामिनी सेड, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, राइट, फुल स्टॉप। देखिए अभी इसमें सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, डायरेक्ट स्पीच में कैसे बोला है। कामिनी सेड, कामिनी ने कहा, मैं टीवी देख रही थी। लेकिन इसी को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कैसे बोलते हैं, कामिनी सेड, बिकॉज ऑफ सेड टू नहीं है, सिर्फ सेड है तो ये एज इट इज होगा। कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या आ गया, दैट। एंड आई हमेशा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यहाँ पर क्या है हमारे, कामिनी, और कामिनी फीमेल है, दैट्स वाई
I wrote she, और was की जगह लग गया हमारा had been, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है past continuous change into past perfect continuous. Had been watching television, full stop. Okay, let's move on to another. Radha said, comma inverted comma, it was raining heavily. It's mean बहुत तेज से बारिश हो रही थी. तो राधा said that it, definitely मैंने आपको बोला था आपके he, she, it और they इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपके एज इट इज आ गया. राधा said that it had been raining heavily. इट्स मीन इज व्हाट. उसी सेंटेंस को अगर हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हमने ऐड कर लिया. राइट, लेट्स मूव ऑन टू अनदर. इन फ्यूचर टेंस शैल विल बिकम्स वुड. अब फ्यूचर टेंस में अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में शैल आ रहा है, राइट, तो उस सिचुएशन में अगर शैल हो चाहे विल हो वो आपका वुड में कन्वर्ट हो जाएगा. I said to रजत, कोमा इन्वर्टेड कोमा, I shall help you. मैं तुम्हारी मदद करूंगी. तो उसी को जब मैंने रिपोर्टिंग इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा तो मैंने क्या किया, said to रजत है तो इसलिए मैंने said को told में बदल दिया. I told रजत, definitely that will come. I told रजत that I कभी चेंज नहीं होता, एंड शैल किस में बदल गया, वुड में. I would help him. मैं उसकी मदद करूंगी. जैसे कि मैंने बता दिया शैल विल बिकम्स वुड. अब आता है हमारा अगर डायरेक्ट स्पीच फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं. अब डायरेक्ट में लिखा है कामिनी सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, आई शैल बी लीविंग सून. इट्स मीन इज व्हाट, मैं जल्दी निकल रही होंगी. निकल रही होंगी बिकॉज ऑफ यहाँ बी लगा है, राइट. अब इसी को जब हमने इनडायरेक्ट में चेंज किया तो मैंने क्या किया, कामिनी सेड दैट, और आई हमेशा किसको देखता है, सब्जेक्ट को, और यहाँ पर कौन है, सब्जेक्ट में कामिनी, इट्स मीन फीमेल है, तो यहाँ मैंने लगा दिया शी. एंड शैल विल चेंज इन वुड. स्टूडेंट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. अब जैसे डायरेक्ट में हमने बोला कि वो जल्द ही निकल रही होगी, अब इसी को अगर मैं इनडायरेक्ट में चेंज करूंगी तो इनडायरेक्ट में मैंने क्या किया, कामिनी सेड दैट शी, डेफिनेटली शी विल चेंज इन कामिनी, और कामिनी बार बार तो नहीं आएगा, शी, एंड शैल विल चेंज इन वुड बी लिविंग सून. तो बस यही हुआ, मीनिंग कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर उसी वर्ड को हम इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वी विल फॉलो दिस पैटर्न. डायरेक्ट. नाउ फ्यूचर परफेक्ट, राइट. फ्यूचर परफेक्ट क्या है, दैट यू नो वेल, दैट कर लिया होगा, दे दिया होगा, सो गया होगा, गया होगा, गया होगा, मैंने आपको टेंसेस में बताया था, राइट. सो अब मैं आपको बता रही हूं कि डायरेक्ट में हमारे लिखा है दे सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वी शैल फिनिश द वर्क बाय 5 PM. मतलब कि हम अपना काम खत्म कर चुके होंगे. वी शैल फिनिश द होमवर्क बाय 5. ओके, वन मोर थिंग स्टूडेंट, वी शैल के आगे हैव भी आएगा आपके, वी शैल हैव. We shall have finished the homework by 5 PM. Its mean is what? 5 will come first. Yes. By 5 PM. Its mean what? कि हमने अपना काम 5 बजे तक खत्म कर लिया होगा. Let's move on to indirect. They said that. They said will be as it is, and we हमेशा सब्जेक्ट को देखता है, तो ये किस में चेंज हो गया, they, and shall किस में चेंज हो गया, would have. They would have finished the homework by 5 PM. अब उसी को जब हमने indirect में लिखा तो we will make this kind of changes. Okay students, let's move on to auxiliary verbs. अब auxiliary verbs में आपको you know well, can, could, may, might, should, shall, will, even, ought, these all words will come in auxiliary verbs. Let's move on to example. अब देखिए डायरेक्ट में, देखिए अब हम auxiliary verbs यूज कर रहे हैं. नितेश said to me, comma, inverted comma, I can solve this problem. नितेश ने मुझसे कहा, ये ऑलरेडी पास्ट में ही है आपका रिपोर्टिंग वर्ब.
मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैन आपका प्रेजेंट में होता है, लेकिन अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली कैन विल चेंज इन कुड। सो लेट्स स्टार्ट इट। नितेश टोल्ड मी, सैड आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा और इन्वर्टेड कोमा की जगह आ जाएगा आपका दैट। आई हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए नितेश की जगह हमने क्या लगा दिया, ही, और कैन की जगह लग गया कुड। ही कुड सॉल्व एंड दिस, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, जो वर्ड नियरनेस शो कर रहे हैं वही आपके इनडायरेक्ट में चेंज करने के टाइम डिस्टेंस शो करते हैं। तो दिस का बदल गया आपका, दिस चेंज हो गया दैट में। नितेश टोल्ड मी दैट ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, फुल स्टॉप। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। स्टूडेंट्स, अब हमारा आ रहा है दैट मे बिकम्स माइट। सो ये भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन यही है कि मे प्रेजेंट के लिए होता है और माइट पास्ट के लिए होता है। तो डेफिनेटली जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारा सेंटेंस पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब डायरेक्ट में क्या लिखा है, शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई मे कम। इट्स मीन इज व्हाट, मे होता है आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए और माइट होता है आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, राइट, जहां पर पॉसिबिलिटी कम है। शी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई मे कम, सो हाउ विल वी चेंज, शी सेड दैट शी माइट कम। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यहाँ पर शी है सब्जेक्ट में, तो आई की जगह आ गया शी एंड मे बन गया माइट एंड कम। Student, till now we know about the present tense, which kind of changes will come when we are changing direct into indirect। उसके बाद हमने देखा कि that अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है तब हम उसमें क्या चेंजेस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इफ डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और अ हैबिचुअल फैक्ट, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ क्या, जो कि दुनिया में लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसी सच्चाइयाँ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में भी दे रखा है, सनराइजेस, बिकॉज ऑफ लॉन्ग टाइम से सनराइज होता है ईस्ट से। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिन्हें हम कभी बदल नहीं सकते, या फिर हैबिचुअल फैक्ट, कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी कभी नहीं बदलती, अगर उन्हें हमने डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है तो ऐसी सिचुएशन में हम इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते। इट्स मीन इज व्हाट, अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में हमारे प्रेजेंट टेंस है तो हमारे इनडायरेक्ट में भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, और वो तब रहेगा अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बात की गई है। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। डायरेक्ट, the teacher said comma inverted comma the sun rises in the east। its mean is what, कि सूरज उगता है ईस्ट से, राइट, और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इट्स मीन इज व्हाट, इसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा टेंस नहीं बदलेगा, सो हम इसे एज इट इज ही लिख देंगे, बस बीच में लिखा देंगे दैट। द टीचर सेड दैट, और उसके बाद एज इट इज हम उस सेंटेंस को यहाँ पर लिख देंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच स्टेट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है, इतिहास के बारे में बात करा है, और इतिहास कभी भी बदलता नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी अगर हमारे डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस है तो उस पास्ट टेंस को भी हम एज इट इज रखेंगे। इट्स मीन इज व्हाट, अगर वो हमारे सिंपल पास्ट में है तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम उस सिंपल पास्ट में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल। द टीचर सेड टू अस अशोका रिनाउंस्ड वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। इट्स मीन इज व्हाट, टीचर ने हमसे कहा कि अशोका ने, रिनाउंस मीन्स व्हाट, कि वॉर करना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया, राइट, उसे छोड़ दिया, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, कलिंगा को जीतने के बाद। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, द टीचर टोल्ड अस, डेफिनेटली सैड है तो टोल्ड में बदल जाएगा, दैट अशोका रिनाउंस्ड वॉर, उसे हम सिर्फ दैट लगाएंगे बीच में और पूरे सेंटेंस को एज इट इज
हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देंगे। टीचर टोल्ड अस दैट अशोका रिनाउंस वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा, फुल स्टॉप। स्टूडेंट, that's all for today. In my next video we will know about interrogative sentences or exclamation sentences. That interrogative sentences को exclamation sentences को हम indirect speech में कैसे change करते हैं. But don't forget to like, subscribe and share it. Thank you so much.